क्या आप जानते हैं कि हर महीने सिर्फ 2,000 रुपये बचाकर आप न केवल करोड़पति बन सकते हैं बल्कि अपने सपनों को भी साकार कर सकते हैं। यह सुनने में असंभव लग सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से सच है। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां पैसे की चिंता आपके फैसलों पर हावी न हो, जहां आप अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दिला सकें, रिटायरमेंट के बाद आराम से जिंदगी जी सकें और अपने सपनों का घर खरीद सकें। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक प्लान है जिसे अपनाकर आप इसे सच कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर यह इतना आसान है तो हर कोई इसे क्यों नहीं करता? क्या वजह है कि ज्यादातर लोग करोड़पति बनने का सपना देखते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते? इसका जवाब है गलत सोच, अधूरी जानकारी और सबसे बड़ी बात, अनुशासन की कमी। लोग सोचते हैं कि छोटे कदमों से बड़ा बदलाव मुमकिन नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि हर बड़ा सफर छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होता है। असली चुनौती यह नहीं है कि आपको क्या करना है, बल्कि यह है कि आप इसे कब और कैसे शुरू करेंगे। आज मैं आपको वह सीक्रेट बताने जा रहा हूं जो आपके छोटे छोटे कदमों को बड़े सपनों में बदल देगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो न सिर्फ आपके सवालों का जवाब मिलेगा, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने का एक नया और पक्का रास्ता भी खुलेगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि छोटी छोटी बचतों का कोई बड़ा असर नहीं होता, लेकिन यही सोच सबसे बड़ी रुकावट है। असल में छोटे कदम ही बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। आप 2,000 रुपये को छोटा मान सकते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग इसे एक शक्तिशाली हथियार बना सकता है। मान लीजिए आपने 2,000 रुपये हर महीने बचाना शुरू किया और इसे एक SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में लगाया। क्या आप जानते हैं कि 30 साल बाद यह 1,40,40,00,000 रुपये बन सकता है? और अगर आप इसे 40 साल तक जारी रखें तो यह 5,50,00,000 रुपये तक पहुंच सकता है। हां, यह कोई मनगढ़ंत नंबर नहीं है। आप इन्हें किसी भी ऑनलाइन SIP कैलकुलेटर पर आसानी से चेक कर सकते हैं। सोचिए, यह रकम सिर्फ आपके धैर्य और अनुशासन का नतीजा होगी। कंपाउंडिंग का जादू धीरे धीरे काम करता है, लेकिन इसका असर इतना बड़ा होता है कि यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। यही कारण है कि आज एक छोटा कदम उठाना भविष्य में एक बड़ी सफलता का दरवाजा खोल सकता है। लेकिन यह तभी काम करता है जब आप इसे समय देते हैं। यहां समस्या शुरू होती है। लोग लगातार निवेश नहीं कर पाते। SIP शुरू करना आसान है, लेकिन इसे बनाए रखना कठिन है। शुरुआती उत्साह के बाद जैसे ही कुछ आर्थिक दबाव आता है, लोग इसे बंद कर देते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि SIP का असली फायदा तभी मिलता है जब इसे लंबे समय तक जारी रखा जाए। बहुत सारे लोग कंपाउंडिंग का जादू देख ही नहीं पाते, क्योंकि वे शुरुआत में ही हार मान लेते हैं। सोचिए, अगर आप एक पेड़ लगा रहे हैं और उसे आधे रास्ते में पानी देना बंद कर दें, तो क्या वह कभी फल देगा? SIP भी उसी तरह है। इसे फलने फूलने के लिए समय और अनुशासन चाहिए। लेकिन यहां एक और समस्या होती है। लोग जल्दी रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। वे सोचते हैं कि 1-2 साल में ही बड़ा मुनाफा दिखना चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो वे निराश होकर SIP बंद कर देते हैं। उन्हें यह समझना होगा कि कंपाउंडिंग धीरे धीरे काम करती है, लेकिन जब यह काम करना शुरू करती है तो इसका असर बहुत बड़ा होता है। यह वैसा ही है जैसे शुरुआत में एक छोटी सी नदी धीरे धीरे बहती है, लेकिन आगे चलकर वही नदी एक विशाल नदी का रूप ले लेती है। लगातार बने रहने के बिना यह बहाव रुक जाता है और आपकी फाइनेंशियल जर्नी अधूरी रह जाती है। दूसरी बड़ी समस्या है गलत इन्वेस्टमेंट प्लान। बहुत से लोग बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च किए किसी भी स्कीम में पैसा लगाते हैं। वे पड़ोसियों, दोस्तों या सोशल मीडिया पर देखी गई सलाह पर भरोसा कर लेते हैं। यह वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान शहर में सफर करना। आपको रास्ते का अंदाजा नहीं होगा और मंजिल तक पहुंचने में या तो बहुत समय लगेगा या आप भटक जाएंगे। मान लीजिए आपने एक ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट किया जो आपके लक्ष्यों के लिए सही नहीं थी। आपने सोचा था कि यह आपके रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा विकल्प होगा, लेकिन असल में वह शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए बनी थी। अब आपका पैसा फंसा हुआ है और आप अपने सपनों से दूर हो रहे हैं। यह सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं है, यह आपके समय और मेहनत की भी बर्बादी है। सही स्कीम चुनने के लिए अपनी जरूरतों, समय सीमा और रिस्क लेने की क्षमता का आकलन करना जरूरी है। अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट का पूरा उद्देश्य विफल हो सकता है। और फिर आता है डर और लालच। ये इन्वेस्टर्स के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब मार्केट गिरता है तो लोग घबरा जाते हैं।
वे सोचते हैं कि उनका पैसा डूब जाएगा, इसलिए वे अपने इन्वेस्टमेंट को बीच में ही निकाल लेते हैं। यह एक बड़ी गलती है, क्योंकि मार्केट में गिरावट एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए सस्ते में यूनिट्स खरीदने का सबसे बड़ा मौका होता है। जो लोग इस मौके का फायदा उठाते हैं, वे लंबे समय में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। वहीं दूसरी ओर जब मार्केट चढ़ता है, तो लोग लालच में आकर जल्दीबाजी में निवेश करते हैं। वे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कुछ खो देने के डर का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अभी इन्वेस्ट नहीं किया तो वे बड़े मुनाफे से चूक जाएंगे। इस जल्दबाजी में वे बिना रिसर्च किए इन्वेस्ट कर लेते हैं और नतीजा यह होता है कि उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। एसआईपी का असली फायदा तब होता है जब आप मार्केट के उतार चढ़ाव को समझते हुए लंबे समय तक निवेश जारी रखते हैं। याद रखें, मार्केट के उतार चढ़ाव का हिस्सा बनना एसआईपी की रणनीति का एक अहम हिस्सा है। जब मार्केट गिरता है तो आपको सस्ते में यूनिट्स खरीदने का मौका मिलता है, और जब मार्केट चढ़ता है तो वही यूनिट्स ज्यादा कीमत पर बिकती है, जिससे आपका रिटर्न बढ़ता है। डर और लालच से ऊपर उठकर अगर आप एक अनुशासित निवेशक बने, तो एसआईपी का जादू आपकी फाइनेंशियल जर्नी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। कंपाउंडिंग को समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने हर महीने 2000 रुपये 15% के रिटर्न के साथ निवेश किए। 30 साल बाद आपका कुल निवेश 7,20,000 रुपये होगा। लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से यह रकम 1,40,00,000 रुपये तक पहुंच जाएगी। अब अगर आप इसे 40 साल तक जारी रखें तो यह 5,50,00,000 रुपये बन सकता है। सोचिए, यह सब सिर्फ धैर्य और अनुशासन से संभव है। एसआईपी का फायदा यह है कि यह आपको मार्केट के उतार चढ़ाव का लाभ देता है। मान लीजिए आप हर महीने 2000 रुपये की एसआईपी करते हैं। पहले महीने मार्केट में एक यूनिट की कीमत 100 रुपये है, तो आपके 2000 रुपये से 20 यूनिट्स खरीदी जाएंगी। अगले महीने मार्केट गिरता है और यूनिट की कीमत 80 रुपये हो जाती है। अब आपके 2000 रुपये से 25 यूनिट्स खरीदी जाएंगी। जब मार्केट फिर से ऊपर जाता है तो आपका औसत खरीद मूल्य कम होने के कारण मुनाफा बढ़ जाता है। अब सवाल आता है, जल्दी शुरुआत क्यों जरूरी है? कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा जादू तब होता है जब आप इसे जल्दी शुरू करते हैं। मान लीजिए राहुल और अजय नाम के दो लोग हैं। राहुल ने 25 साल की उम्र में 2000 रुपये की एसआईपी शुरू की और 30 साल तक इसे जारी रखा। दूसरी ओर अजय ने 35 साल की उम्र में 3000 रुपये की सिप शुरू की और 20 साल तक इसे जारी रखा। दोनों ने कुल 7,20,000 रुपये निवेश किए, लेकिन राहुल का फंड अजय से लगभग दोगुना था। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग को 10 साल का अतिरिक्त समय मिला। बहुत से लोग सोचते हैं मार्केट गिर सकता है या मुझे पैसा तुरंत चाहिए होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि एसआईपी का मकसद ही लंबी अवधि की योजनाओं के लिए होता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए तो इसके लिए एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, जिसे आप अपनी सैलरी या बचत से अलग रखें। एसआईपी का इस्तेमाल उन लक्ष्यों के लिए करें जिनके लिए आपके पास कम से कम 5 से 10 साल का समय हो। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बाद में शुरुआत करूंगा, तो याद रखें कि हर दिन की देरी आपके लिए एक बड़ा नुकसान हो सकती है। एसआईपी का जादू तभी काम करता है जब आप इसे समय देते हैं। कंपाउंडिंग को जितना समय मिलेगा उतना ही बड़ा फंड बनेगा। मान लीजिए आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए का फंड बनाना चाहते हैं। आपके पास 15 साल का समय है। अगर आप हर महीने 5,000 रुपए एसआईपी में लगाते हैं और औसतन 12% का रिटर्न मिलता है, तो आप इस लक्ष्य को आसानी से पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस निवेश को शुरू करने में देरी करते हैं, तो हर गुजरते साल के साथ आपको एक बड़ा अमाउंट निवेश करना पड़ेगा। सोचिए, अगर आप सिर्फ 2000 रुपये की बचत से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, तो आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? यह सिर्फ एक प्लान नहीं है, यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सीक्रेट हो सकता है। आज ही कदम उठाइए, 2000 रुपये की एसआईपी शुरू करें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। याद रखें, हर छोटी शुरुआत एक बड़ा बदलाव लाती है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी इस जानकारी से अवगत कराएं। और अधिक टिप्स और गाइड्स के लिए मेरी ब्लॉग वेबसाइट financialfreedomindia.in पर विजिट करें। मेहनत करें, सीखते रहें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहें। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।